नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। छात्रों पर जिस तरीके से दिल्ली में लाठियां बरसाई गई, लाठियां चटकाई गई, अब सवालों के घेरे में केंद्र सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो वहीं शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, दिल्ली का बदला पटना में लेंगे। देखिए, शिवानंद तिवारी जो कभी नीतीश कुमार के साथ भी बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई दिए और लालू प्रसाद यादव के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलते दिखाई दिए, मगर फिलहाल अभी किसी पार्टी में नहीं है। मगर शिवानंद तिवारी ने बहुत कुछ लिखा है। जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, बल का प्रयोग किया गया युवाओं पर, छात्रों पर, अब देखिए सियासत गर्म है। शिवानंद तिवारी ने अब से कुछ देर पहले ही एक पोस्ट किया है और वह लिखते हैं कि दिल्ली का बदला पटना में लेंगे। दिल्ली में नौजवानों का जिस प्रकार दमन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं को बलपूर्वक दबाने का प्रयास हुआ है और वह प्रयास आज भी जारी है। देश के कई राज्यों में युवाओं ने तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर के कार्यक्रम का समर्थन और पुलिस दमन का विरोध किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर इस सभी दम्भी सरकार को सबक सिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बिहार के नौजवानों के सामने है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का यह उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। यहाँ के भूतपूर्व विधायक ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उसी खाली सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है। बिहार और विशेष रूप से पटना के नौजवानों के समझ इस धब्बी और निरंकुश सरकार को सबक सिखाने का सुनहरा मौका है। आइए हम सब मिलकर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव में इनको भारी मतों से पराजित कर इनको सबक सिखाएं। देखिए, आगे वो लिखते हैं कि इनको बताएं कि लोकतंत्र दमन से नहीं बल्कि आम सहमति से चलता है। शिवानंद शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दिल्ली का बदला पटना में लेंगे। नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर बीजेपी को यह बताइए कि लोकतंत्र दमन से नहीं चलता है। और दिल्ली में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर भी विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वह धरने पर बैठ गए हैं। तमाम बड़े चेहरे, सांसद, उन्होंने भी मोर्चा खोला है जो विपक्ष में है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। जहां एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, जो लाठीचार्ज बीते दिनों पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि पुलिस प्रशासन को बर्बरतापूर्वक लाठियां चटकानी पड़ी। खैर, देखिए, बिहार में भी सियासत गर्म है। एनडीए के कई नेता कह रहे हैं कि छात्र छात्राओं और युवाओं पर लाठियां नहीं बरसाना चाहिए। देखिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे आड़े हाथों लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहा है। इस्तीफे की मांग भी हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।